अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी ईद भी अच्छी गई होगी। और ये था हमारा नेक्स्ट डे। हम हैदराबाद जाने के लिए गाड़ी में बैठे थे, लेकिन कि चेंज इन प्लान हो गया था। हमने जो है फिर जैज़ब जाना था, क्योंकि मेरे घर वालों को बहुत ही क्रेज़ है जैज़ब जाने का। इवन तो हैदराबाद में भी जैज़ब खुल गया है और वहाँ पे भी सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो एक रूटीन बनी हुई है उनकी कि हमें अगर कराची जाना है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जैज़ब से चक्कर लगाना है, क्योंकि दे थिंक कि कराची का जैज़ब बहुत अच्छा है और हैदराबाद का अच्छा नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, इस दफ़ा इस जैज़ब में भी कोई मज़ा नहीं था। वही चीज़ें थी, मतलब पहले मज़ा होता था जैज़ब पे, क्योंकि पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं होती थी। हैदराबाद में जैज़ब नहीं होता था, सुपरमार्केट्स नहीं होती थी, लेकिन अब हैदराबाद में भी सुपरमार्केट आ गई हैं। वही चीज़ें सारी जो है जो जैज़ब पे पड़ी हुई हैं, उससे अच्छी क्वालिटी में बाहर भी पड़ी हुई हैं। लेकिन यू नो होता है ऐसे। यहाँ पे मेरी खाला जो है वो स्लीपर ट्राई कर रही थी, बहुत ही अच्छा था, लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। आप कहीं पे भी गिर सकते हो ये पहन के, क्योंकि इनके बहुत ही वो स्लिपरी सोल होता है। और यहाँ पे ये जो है फेशियल हेयर रिमूवल किट मिल रही थी, इसमें ऑल इन वन था, लेकिन पता है क्वालिटी जैसे कि यही बहुत बुरी बात होती है कि उनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती है लेकिन सारी लो क्वालिटी होती है। एंड देन ये था किचन का सेक्शन। अगर आपके साथ आपकी अम्मी और खाला हो तो वो इस सेक्शन में कैसे नहीं आ सकती, वो इसी सेक्शन में आएंगी और फिर वो चीज़ें कंपेयर करेंगी जो उन्होंने किसी और जगह से ली थी और यहाँ पे ली थी। तो ऐसा मैं भी करती हूँ, शायद मैं आगे जाके ऐसा ही करूँ। लेकिन ये जो है बकरा ईद के लिए बारबेक्यू ट्रे थी, जहाँ पे आप सेक वगैरह सकते हैं, तो आई लाइक इट। और ये थी स्प्रे की बॉटल, इसमें आप कोई भी डीआईवाई बना के और इसमें डाल के स्प्रे कर सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। अच्छी चीज़ थी, वैसे क्रिएटिव आइडिया था ये। और ये थी सॉल्ट और ब्लैक पेपर की छोटी सी टबियाँ, क्यूट सी, अच्छी लग रही थी। एंड दिस वॉज़ अ वाटर बॉटल। मैं वाटर बॉटल की तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे जो है ना डिफरेंट डिफरेंट बॉटल अच्छी लगती है, लाइक दिस। और ये थी वाटरमेलन थीम की कोई वाटर बॉटल, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसे नहीं, जूस टाइप स्ट्रॉ डली हुई थी। किसी किसी की आदत होती है वो कितने भी बड़े हो जाए लेकिन वो स्ट्रॉ से ही पानी पीते हैं, तो ये उनके लिए थी। और इनका क्या क्रॉकरी सेक्शन था, अमेजिंग। और इनकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी, तो दे वर रियली नाइस। और ये तो आप देखें बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं। और ये कप सेट देखें, इतना अच्छा लग रहा था, सामने से कैमरा कोई जस्टिस नहीं कर रही। और ये सबसे अच्छा था मुझे ये पहले अच्छा लगा, लेकिन फिर उसके बाद ग्रीन वाला लगा, ये भी अच्छा था, लेकिन ग्रीन वन और एक पिंक वाला आएगा आगे, वो बहुत ही अच्छा था। ये देखे पिंक वाला। बस दिस वाज एवरीथिंग। मुझे ये सेट बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मम्मा कह रही थी ये किटी गर्ल के लिए हो रहा है, मतलब तुम छोटी सी बच्ची हो, मतलब वो वाला नहीं है, बच्ची हो क्या, मतलब पिंक कलर कौन लेता है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। गंदी आदत पड़ गई है ऑनलाइन शॉपिंग की, तो मुझे सामने से देख के मज़ा नहीं आता, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करने में मज़ा आता है और सक्सेसफुल भी होती है। तो मैं थोड़ी, मतलब इस मामले में थोड़ी सी उल्टी हूँ। लोगों को सामने से देख के अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऑनलाइन अच्छा लगता है, कन्वीनियंट लगता है। इतना इतना नहीं होता कि कौन देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं इतना टाइम लगा रही हूँ, तो पीछे से वो कहते भी है कि तुम जल्दी करो जल्दी करो, तो मुझसे जल्दी नहीं होता, इसलिए मैं आराम से घर में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। और ये हम आ गए थे लकी वन मॉल। और यहाँ पे मैं आई थी 4 साल के बाद, क्योंकि जब पहली दफ़ा लकी वन मॉल खुला था तो वो बहुत ही हाइप क्रिएटेड थी उसकी, तो मैं उस दफ़ा आई थी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी। और जो है ये डॉलमेन से भी ज़्यादा, मतलब जो है ना, यहाँ पे वैरायटी थी और बहुत सारे स्टोर्स थे, तो इट वाज़ वेरी गुड। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे शूज़ के आउटलेट बहुत ही ज़्यादा थे। और मतलब जहाँ आप जाओ ना, आपको शूज़ की जो है आउटलेट मिलेगी और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे यहाँ पे। एंड दिस इज़ अ ग्लोरिया जीन्स। सबको पता होगा कि ये कॉफ़ी शॉप है, बहुत ही पुराना है, एंड वी यूज़ टू कम हेयर जब भी हम कराची आते थे। एक नई चीज़ मैंने देखी कि मॉल में बस चल रही थी बच्चों के लिए, डबल डेकर, जो लंदन में होती है, और वो बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। इवन दो मेरा नेफ्यू जो है वो देख के इन्जॉय कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही छोटा है तो वो बैठ नहीं सकता था, सिर्फ बाय बाय कर रहा था। नाउ दिस इज़ अ मिनी सो आउटलेट।
और यहाँ पे थे स्टफ़ टॉयज़ जो लोगों को बहुत ही गंदी तरह से पसंद है और मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हर किसी की अपनी चॉइस है, वी कैन नॉट जज एनीबडी। और यहाँ पे न्यू कलेक्शन इनकी आई थी, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, ऐसा आप कह सकते हैं। ये सारे स्लीपर्स थे, बहुत ही कंफर्टेबल थे, लेकिन मुझे चाहिए नहीं थे क्योंकि आई ऑलरेडी हैव वन। और यहाँ पे जो है इसके बाद हम गए थे चार्ल्स एंड कीथ की आउटलेट पे, और मुझे ये बहुत ही पसंद है। मुझे कोई चीज़ लेनी हो नहीं लेनी हो, आई यूज़ टू कम हेयर। पर एक बात मुझे बहुत बुरी लगी, इन्होंने प्राइसेस इतनी हाई कर दी हैं, इतनी हाई नहीं होती थी। अगर आप यूके से, यूएसए से या यूएई से मंगवाएं तो आपको बहुत ही कम प्राइसेस में मिलते हैं। इनकी क्या प्राइस है? 1670 बढ़ा दिए हैं? नहीं, इसके तो नहीं बड़े जो न्यू कलेक्शन। मतलब ये कि जो बाहर से हम मंगवाते हैं ना चार्ल्स एंड कीथ, अगर दुबई से मंगवा लें या यूएसए से मंगवा लें तो बिल्कुल हाफ प्राइस में मिलता है। ऐसा होता है? मैंने मंगवाए हैं। फिर कॉपी होती होगी न्यू वहाँ पर भी। एज़ यूजुअल वो अपनी गलती कभी नहीं मानते और कहते हैं कि आपने जो मंगवाया वो कॉपी होगी और ये जो है मतलब ओरिजिनल नहीं होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? यू नो जूतों के बहुत रीज़नेबल है, लेकिन वो कोई कॉपियाँ नहीं होती। और मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है, मे बी टैक्स की वजह से, कस्टम पेड की, मतलब होते हैं ना कस्टम पेड ये प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी वजह से ये ज़्यादा मतलब इन्होंने प्राइस हाई कर दिए, डॉलर रेट भी बढ़ गया है। लेकिन डॉलर रेट बढ़ने के बाद भी इतना एक्सपेंसिव नहीं था, अभी बहुत हो गया है। पर क्या करें, लेना तो हमने फिर भी है। बाय द वे ये मेरी अम्मी कह रही थी, लेना तुमने फिर भी है, क्यों बहस कर रही हो? तो मतलब ऐसा नहीं है, उनको कंप्लेन तो करनी चाहिए कि हम कस्टमर्स हैं, तो हम नोट कर रहे हैं कि आप अपने सारे टैक्सेस और सारी इधर उधर के एक्सपेंसेस हम में से ही निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम आ गए थे सूज़न, और सूज़न पे मैं शूज़ चेक कर रही थी, तो मुझे कुछ पसंद आता है और यहाँ पे 50% सेल भी थी, तो काफ़ी रीज़नेबल था, बिल्कुल हाफ़ प्राइस में मिल रहे थे। और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है साइज़ तो था, लेकिन कोई शूज़ होता है ना जो पीछे से बहुत लूज़ हो जाता है, तो मुझे लूज़ था, लेकिन सब कह रहे थे ऐसा कोई लूज़ नहीं है, तुम ले लो ये वाला। पर ये होता है कि अगर मैं ले भी लूँ पहन के, वो ये और ज़्यादा लूज़ हो जाता और ये शूज़ जो है वो ज़ाया हो जाता, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। लेकिन मुझे पसंद बहुत था, इसमें साइज़ भी नहीं थी। और ये देखें, दिस इज़ माय फेवरेट स्टोर। इनकी डिज़ाइंस, इनका पूरा जो थीम है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इतना जो है ना वो पागलों जैसा नहीं है। ये शर्ट जो है मैंने ली थी, ये शर्ट का सीन ये था कि मैं अलग से देख रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं खुद पे रख के देख रही थी तो अच्छा लग रहा था। तो सब कह रहे थे कि तुम सिंपल वर्ड्स में बोल दो कि मुझ पे अच्छी लग रही है, वैसे अच्छी नहीं लगी। आई डिडंट मीन टू से दैट। तो बेसिकली सब समझते हैं कि आई एम सो प्राउड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आम इंसान हूँ मैं। और यहाँ पे जो है मैंने किसी से सुना था कि बर्गर क्लॉक बहुत बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा इस दफ़ा बर्गर क्लॉक जो है वो ट्राई करेंगे, और जो है वाकई में बहुत अच्छा था। एंड हमने बस ये खाया और वापस हम आ गए थे पार्किंग में। और पार्किंग में जो है ना इतना सीन हुआ, मेरा जो एक कज़न है, ही इज़ मैरिड, पर ये भूल गया था कि गाड़ी मैंने कहाँ पे पार्क की है। उसको 15-20 मिनट लगे गाड़ी को ढूंढने में। इतने बड़े पार्किंग लॉट में गाड़ी ढूंढना इतना मुश्किल था, और हमारे साथ एक बेबी भी था, वो भी बहुत परेशान हो रहा था। और ये फाइनली हम जा रहे हैं कराची से बाहर हैदराबाद के लिए। और उसके बाद हमने बहुत सारी गॉसिप्स की। तो आपको पता है कि गॉसिप सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव भी होती हैं। तो बस हम वापस जा रहे थे। और आपको पता है मुझे खाला ने याद दिलवाया था यहाँ पे, जब हम हैदराबाद पहुँच गए थे, कि निकालो अपनी कैमरा, तुम्हें तो यूट्यूब का ब्लॉग जो है रिकॉर्ड करना है, तो ये वाला भी रिकॉर्ड कर दो। तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। मुझे खुशी भी हुई कि उनको याद था। यहाँ पे मेरा ब्लॉग होता है एंड, क्योंकि हम वापस आ गए थे। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।